छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने ही जीत हासिल की है और खासतौर पर रायपुर संभाग के नतीजों के बारे में अगर बात करें तो यहां पर सरायपाली में के बाद बसना की बात करें तो संपत अग्रवाल बीजेपी का कब्जा, खल्लारी में कांग्रेस द्वारकाधीश यादव चुनाव जीते, महासमुंद में बीजेपी का कब्जा बरकरार, योगेश्वर सिन्हा चुनाव जीत गए। इसके बाद कसडोल में संदीप साहू कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीते हैं। बलौदाबाजार में टंकर राम शर्मा बीजेपी की ओर से, भाटापारा में इंदर कुमार साव कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीते। इसके अलावा धरसीवा में अनुज शर्मा बीजेपी की तरफ से, रायपुर ग्रामीण में मोतीलाल साहू भी बीजेपी की तरफ से ही थे। यानी कि रायपुर संभाग के कुछ ये हमने नतीजे आपको बताए। ज्यादातर देखा गया है बीजेपी ही सभी सीटों पर जीतती नजर आई है और ज्यादा जानकारी भी लेंगे। संवाददाता दामिनी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दामिनी, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर उलटफेर हुआ और जो कल निर्णय आए हैं वे वाकई में चौंकाने वाले रहे। चूंकि रायपुर संभाग की बात करें तो खासतौर पर रायपुर की सभी सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया। देखिए, बता दें छत्तीसगढ़ के लिए कल का दिन जो था वो बेहद ही खास था, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो है वो काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही थी छत्तीसगढ़ में। लेकिन इस बार जो फैसले आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में होते नज़र आए हैं। और आपको बता दें कि इस बार 54 सीटों के साथ बीजेपी जो है एक बार फिर सत्ता में वापसी की है 5 सालों के वनवास के बाद, जिसमें कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से जो घोषणा पत्र में मोदी गारंटी दी गई थी, जिसमें जो है नारी सशक्तिकरण के लिए, जो नारियों को बढ़ावा देने के लिए जो पैसे देने की बात कही गई थी, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डाली है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करेंगे युवाओं के लिए, जो कि पीएससी का फैक्टर था, क्योंकि कई ऐसे युवा चेहरे हैं, जो युवा है वो जो है कहीं ना कहीं पीएससी में जो घोटाले हुए थे उससे प्रभावित हुए थे, तो उसकी वजह से भी जो एक तरह से परिवर्तन की लहर थी वो जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिली थी। और इसी का नतीजा था कि कल जो है छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। और जिसके बाद अब देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जो कि सबसे खास थी, जहां पर बीजेपी के जो है दिग्गज बृजमोहन अग्रवाल जो है अब 7 साल यानी कि 7वें साल भी जो है अब 45 सालवे के जो है एक तरह से वह विधायक चुन के आए हैं, जो कि सबसे दिग्गज माने जा रहे हैं। 70,000 से सबसे ज्यादा जो है लीड के साथ उन्होंने जीत जो है वो दर्ज की है। वही अगर हम बात करेंगे रायपुर के धरसीवा विधानसभा क्षेत्र की, तो धरसीवा में भी अनुज शर्मा, जिन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से चेहरे के साथ उतारा गया था, जो कि एक कलाकार है, पद्मश्री अवार्डी है, उन्हें जो है जीत हासिल हुई है और वह भी भारी बहुमत के साथ जो है सत्ता में आए हैं। इसके साथ ही मोतीलाल साहू, जो कि वह भी जो है 40,000 के लगभग वोटों के साथ जो है सत्ता में आए हैं, जो कि ग्रामीण विधायक जो सत्यनारायण शर्मा थे, उनके बेटे पंकज शर्मा जो कि मैदान में नजर आ रहे थे, उनको उन्होंने परास्त किया है। जो कि सत्यनारायण शर्मा बेहद ही खास माने जाते हैं। ग्रामीण में उनकी लगातार जीत होती आई है, ग्रामीण में उनका बहुत अच्छा पकड़ माना जाता था, लेकिन कल उनके बेटे को जनता ने जो है अस्वीकार कर लिया और मोतीलाल साहू को जो है सत्ता में बैठाया है। और आपको बता दें कि रायपुर पश्चिम की बात करें तो संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, उन्हें जो है वो हार का सामना करना पड़ा। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके राजेश मूणत को जो है एक बार फिर से जीत हासिल हुई है और एक बार फिर वह सत्ता पे जो है वो आए हैं, तो बेहद ही खास इस बार माना जा रहा है। उनकी भी लीड जो थी वह भी बेहद खास थी, काफी ज्यादा लीड के साथ उन्होंने लगभग 20,000 से ऊपर वोटों के साथ जो है जीत दर्ज की है। तो ऐसे ही पूरे सातों संभाग की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। नया चेहरा खुशवंत साहिब दास, जो कि एक तरह से मैदान में नजर आए थे, समाज जो कि सतनामी समाज को और सतनामी बेल्ट को काफी ज्यादा प्रभावित करते थे, उन्हें जो है आरंग से मैदान में उतारा गया था और उन्होंने मंत्री, जो कि कांग्रेस में मंत्री रहे हैं, शिव कुमार डहरिया, जो कि दिग्गज माने जाते हैं कांग्रेस के, उन्हें उन्होंने परास्त किया है, वो भी भारी वोटों के साथ। तो कांग्रेस की एक बड़ी हार जो है इस बार देखने को मिली है और बेहद ही खास इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीत दर्ज की गई है, जो कि पूरे सातों जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें अगर हम बात करेंगे तो।
बिल्कुल दामनी, कहीं ना कहीं प्रचंड जीत तो बीजेपी ने आज छत्तीसगढ़ में इस बार दर्ज की है, लेकिन क्या कारण माना जाए? क्योंकि देखिए कांग्रेस भी लगातार अपने चुनावी दौरे कर रही थी और अपने प्रचार प्रसार को तेज किया, बीजेपी ने भी तेज किया। कांग्रेस की देख पा रहे हैं कि कई बड़े लीडर अगर टीएस सिंहदेव की हम बात करें तो टीएस सिंहदेव तक यहाँ चुनाव हार गए हैं। क्या कारण माना जा रहा है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हारने का? देखिए, यदि कारण की बात करें तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहली तो जो मोदी की गारंटी यहाँ पर दी गई थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाली है, जिसमें किसानों के लिए उनके द्वारा जो भाजपा के द्वारा घोषणा की गई थी कि उन्हें एक मुफ्त किस्त जो है वो दिया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला है। साथ ही कांग्रेस का इसका भी नुकसान हुआ है कि जो शराबबंदी का फैसला जो है कांग्रेस की ओर से लिया गया था, कहा गया था कि सत्ता में आते ही कांग्रेस जो है वो शराबबंदी करेगी, लेकिन शराबबंदी इन 5 सालों में नहीं हो पाई, जिससे महिलाएं जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित नजर आई और सत्ता में परिवर्तन की लहर जो है वो महिलाओं की वजह से भी होते नजर आई। और आपको बता दें कि युवाओं के लिए सबसे बड़ा एक तरह से खामियाजा जो है जो सरकार को भुगतना पड़ा वो था पीएससी का मामला, क्योंकि पीएससी के मामले में जांच के लिए लगातार जो है युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन पीएससी में जो घोटाले हुए उसे लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले जो पीएससी में घोटाला हुआ है उस पर जो है जांच होगी, और साथ ही एक यूपीएससी की तरह ही कैलेंडर जो है भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी, जिससे युवाओं को एक बार फिर से साधा जा सका। और आपको बता दें कि ये छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करेंगे तो महिला वोटर्स और युवा वोटर्स यही दो वोटर्स थे जो कि निर्णायक भूमिका में थे, जिसकी वजह से जो है छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी की लहर जो है वो देखने को मिली। और आपको बता दें कि सरगुजा के दिग्गज जो है उप सीएम टीएस सिंहदेव को जो है हार का सामना करना पड़ा, जो कि मंत्री भी रह चुके हैं और काफी खास माने जा रहे थे। उनकी पकड़ सरगुजा में काफी ज्यादा थी, लेकिन इस बार सरगुजा की पूरी सीटें जो है कांग्रेस के खाते से चले गई है और काफी ज्यादा नुकसान इस बार कांग्रेस को हुआ है। यदि हम बात करेंगे भूपेश कैबिनेट की तो 7 मंत्री ऐसे थे जिन्हें एक तरह से मैदान में जो है हार का सामना करना पड़ा, जो कि काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि काफी बड़ा नुकसान जो है वो कांग्रेस को हुआ है। पीसीसी चीफ दीपक बैच को जो है चित्रकूट से, जो कि दावा कर रहे थे कि इस बार जो है वह जीत कर आएंगे, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो नारायण चंदेल जो कि जांजगीर चांपा से मैदान में उतरे थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो फॉर्मूला था, हम पहले भी जिक्र करते थे कि 40 नए चेहरे जो है 47 के लगभग जो नए चेहरे उतारे गए हैं, यदि उनमें भी अगर जो चेहरे उतारे गए हैं उनमें भी अगर 40 से 45 भी जीत के आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की राह जो है वो आसान हो जाएगी। और वही हुआ कि जो नए चेहरे मैदान में उतारे गए थे, चाहे वह अलग अलग जगहों से भावना जो कि एक नया चेहरा था और एक तरह से ओपी चौधरी जो कि नए चेहरे थे, उन सभी को मैदान में उतारा गया था, जिसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आया, क्योंकि जिस प्रकार से जीत हुई है उनमें नए चेहरे जो है काफी बहुमत के साथ जो है वो सत्ता में वापसी किए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कि बेहद ही खास माना जा रहा है। इस वर्ष के चुनाव को जीतने की एक बड़ी भूमिका जो है युवाओं और नए चेहरों को जो एक तरह से परिवर्तन जो यहाँ पे किया गया था वो बड़ी भूमिका निभाई है। और साथ ही मोदी की गारंटियों ने जो है कभी ना कहीं प्रभाव जो है काफी ज्यादा छत्तीसगढ़ में डाला है। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बार चूंकि छत्तीसगढ़ में भी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां बीजेपी की तरफ से की गई थी, और जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हैं कि मोदी की चुनावी सभाओं ने, मोदी लहर ने खासतौर पर छत्तीसगढ़ में प्रभाव डाला, छत्तीसगढ़ की जनता का रुझान अपनी ओर खींच लिया। खैर, अब देखने वाली बात होगी छत्तीसगढ़ का अब नया सीएम आखिरकार कौन होता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए दामनी।